उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उद्योगपतियों के जोखिम में सरकार देगी साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा है कि सरकार काम करने और जवाब देने में ध्यान देती है और सरकार सुनने में विश्वास रखती है। उन्होंने उद्योग जगत से आगे आने और जोखिम लेने को कहा, जिसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। वित्त मंत्री ने सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप की जोखिम लेने की क्षमताओं की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने उद्योग से आगे आने और जोखिम लेने का आग्रह किया। प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का वादा किया, जिसमें उच्च बिजली शुल्क और बोझिल नियमांक अनुपालन शामिल है। सरकार नीति निश्चितता अनुसूचित करने में की भी दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की अपनी इक्विटी पूंजी बनाए। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वहां से आने वाले सभी नागरिकों के लिए ई वीज़ा को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब बिना ई वीज़ा के कोई भी अफगानी नागरिक भारत में नहीं आ सकता है। बीते दिनों अफगानिस्तान में मचे कोहराम के बीच कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट और पूर्व में जारी किए गए वीज़ा खोने की खबरें आई थी। हालांकि अब ये वीज़ा तत्काल प्रभाव से अवैध माने जाएंगे। लंबे समय से पीएफ खाते में ब्याज के पैसा के क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे 6 करोड़ खाताधारकों को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने के अंत में उनके खाते में ब्याज का पैसा क्रेडिट हो सकता है। हाल ही में एक सब्सक्राइबर के ट्वीट के जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। सीटीआई ने दिए डीडीए मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को लेकर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने सुझाव भेज दिए हैं। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि 240 व्यापारी संगठन के सुझाव भेजे गए थे। ट्रेडर्स की मांग है कि दिल्ली में गोदामों के लिए एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐतिहासिक बाज़ारों को विकसित किया जाए। पुरानी दिल्ली के बाज़ारों से होलसेल एक्टिविटी को शिफ्ट करने की बात नए मास्टर प्लान में हुई है। उसके लिए कोई समय सीमा और जगह निर्धारित की जाए। हज़ारों दुकानें कुछ साल पहले एफएफआर और कन्वर्जन चार्ज को लेकर सील की गई थी। दिल्ली के नया बाजार में दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। प्रधान पद के उम्मीदवार नरेश गुप्ता मार्केट चुनाव में प्रचार को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मार्केट के सत्ताधारी प्रधान नरेश गुप्ता अपने कामों को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार जीत हुई तो चुंगाई छनाई इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिलाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि नया बाजार के इन चुनावों में व्यापारी सत्ताधारी प्रधान नरेश गुप्ता को दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर बैठाते हैं या फिर इन चुनावों के बाद कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर निवेशक चाहता है वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। ऐसे निवेशक उच्च जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं और इक्विटी बाजार निवेश करते हैं। हालांकि हाई रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि निवेशक पैसा कमाएगा और उसका चुना हुआ स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। शेयर बाजार में निवेश का एक नियम होता है। गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के निवेशकों को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। दरअसल बीते मंगलवार को अडानी पोर्ट्स ने बताया कि उसे आंध्र प्रदेश सरकार से गंगावरम पोर्ट लिमिटेड को 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये डील 644 करोड़ रुपए की है और लेन देन 1 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद अडानी ग्रुप की जीपीएल पर पूरी 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 155 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखी गई है। इस सप्ताह के शुरुआत में 24 कैरेट सोने की कीमत 47,306 रुपये प्रति 10 ग्राम था। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, मूंगफली तेल तिलहन तथा पोमोलिन एवं बिनोला तेल के भाव पूर्वोत्तर बोले गए हैं। इस तेजी के कारण मंगलवार को सोयाबीन तेल तिलहन भाव सुधार का रुख दर्शाते हुए बंद हुए। तेल विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से मौजूदा स्तर में किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिले हैं, उसे देखते हुए अगली बार सरसों की पैदावार लगभग 2 गुनी हो सकती है।
आपके स्मार्टफोन यूज़ करने का तरीका बहुत जल्द बदलने वाला है। गूगल आजकल एक खास टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बिना टच किए यूज़ कर सकेंगे। इसके लिए यूज़र को वॉइस कमांड देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल की ये नई टेक्नोलॉजी से यूज़र फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए फ़ोन के अलग अलग फंक्शन को ऑपरेट कर सकेंगे। गूगल की इस टेक्नोलॉजी से दिव्यांग यूज़र्स को भी स्मार्टफोन यूज़ करने में पहले से ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।